मुकम्मल तौर पर प्रोवाइड हों, और जो जो चीज़ें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हैं वो हमारे कारकुन जो हैं, जो अपनी जानों पे खेलते हैं और वहाँ पे इतनी सख्त गर्मी में ये काम कर रहे हैं, उनको प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए। और जिस भी माइनिंग में ये सहूलियात नहीं होंगी उनके जो लीजेस हैं वो कैंसिल कर दी जाएंगी, और हमें सबसे पहले लोगों की जानें जो हैं वो अजीज़ हैं। और थर कोल तो हमारा गेम चेंजर है, थर बदलेगा पाकिस्तान जो हम कहते थे, आज आप देख लें कि सबसे ज़्यादा जो इस वक्त अगर बिजली का मसला है तो जो सस्ती बिजली जो जा रही है ज़्यादा तादाद में वो थर से ही जा रही है, और उसको और बढ़ाया जा रहा है। और फिर जो भी नई रिपोर्ट आई है कि जो इससे गैसिफिकेशन के लिए कि उससे ऑयल भी बनाया जा सकता है, डीजल भी बनाया जा सकता है, तो उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। शाह साहब ये बता दें कि सिंध हुकूमत की यकीनन इनिशिएटिव हैं, खासतौर पर एनर्जी के हवाले से। तरकोल एक बड़ी मिसाल खुद आप बता रहे हैं, लेकिन सर उसका इम्पैक्ट जो है ना सिंध के लोगों को पर नहीं आ रहा है। मसलन कराची में देखें कि इलेक्ट्रिक अभी तक जो है ना 18-18 घंटे की लोड शेडिंग, ऐसे इलाके हैं जहाँ 18-18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। तो ये के इलेक्ट्रिक को किस तरह काबू किया जा सकेगा, किस तरह कराची के लोग जो है ना जो एनर्जी का बहरान है उससे छुटकारा हासिल कर सकेंगे? जी, कुछ दिन पहले चीफ मिनिस्टर साहब और हम लोग गए थे इस्लामाबाद, और वहाँ पे हमारी मीटिंग भी हुई जो एनर्जी के मिनिस्टर हैं, और उन्होंने हमें पूरा यकीन दिलाया कि वो इस मसले में हमारी फुल सपोर्ट करेंगे। उनके जो सेक्रेटरी पावर थे लंगड़ियाल साहब वो भी थे, वहाँ पे यही चीज़ें आई कि बहुत सारी जगहों पे लोड शेडिंग कर दी जाती है, और के इलेक्ट्रिक हो, हेस्को हो या सेप्को हो, फीडर बंद कर दिए जाते हैं, और अगर वहाँ पे कुछ लोगों ने बिल नहीं दिया तो उसकी सज़ा पूरे इलाके को दी जाती है। तो उसका पूरा एक मैकेनिज़्म बनाया जा रहा है, और बहुत सारे इलाकों को लोड शेडिंग फ्री भी किया गया है, लेकिन इस पे काम हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये अभी सईद गनी साहब ने भी कहा है, तो हम वो भी मीटिंग रखा रहे हैं उनके जो काफ़ी इलाकों की, और इसी तरह और लोगों ने भी हमें शिकायत दी हैं। तो इस वक्त एक और जो बड़ी शिकायत थी कि ओवर बिलिंग की, उस पर भी प्रॉपर तरीके से काम किया जा रहा है, ताकि जो एक ऑलरेडी एक महंगी बिजली है और फिर ओवर बिलिंग हो और बिजली भी नहीं मिलती, लाइट भी नहीं आती, तो ये इस तरह के इश्यूज़ हैं जिनको हल किया जा रहा है, और ये हल होंगे। हमने इनिशियली जो गवर्नमेंट के बिल्स हैं कि इलेक्ट्रिक हो, हेस्को हो, सेप्को हो, वो इस वक्त तक रोके हुए हैं ताकि ये बेहतरी आए। और ख़ास तौर पर जो गवर्नमेंट के जो कनेक्शंस हैं जिन पर ज़्यादा बिल आते हैं, या जो इनको मीटर लगाने थे और हमने वो पैसे दे भी दिए हैं, लेकिन हमें प्रॉपर तरीके से ना गवर्नमेंट को मिल रहे हैं, ना ही बहुत और इंडस्ट्रीज़ और दीगर लोग भी चाहते हैं कि उन्होंने वो दिए हुए हैं। तो जब तक उन पर अमल नहीं होगा, हमने इन्हें कहा है, और इसमें हमें फेडरल गवर्नमेंट भी फुल सपोर्ट कर रही है, और आप भी हमें इसमें रहनुमाई साहब ये बताइएगा, सानिया 9 मई को 1 साल मुकम्मल होने को है, लेकिन तकरीबन पिछले 2-3 माह से जब से हुकूमतें बनी हैं, तो जो सूबाई जो वज़ीर आला है अली अमीन गंडापुर साहब, उनकी जानिब से मुसलसल दोबारा से वही स्टेटमेंट दोहराए जा रहे हैं जो 9 मई से कबल थे। तो ये खदशा है कि दोबारा से इस तरह के वाक़यात हो सकते हैं। तो क्या पैगाम देंगे गंडापुर साहब को कि वो बतौर वज़ीर आला किस तरह के इक़दाम करें, वो लोगों को रिलीफ पहुँचाएँ, या इस्लामाबाद में जो है वो धमकी के जो है देखिए, चढ़ाव की धमकियाँ दें? महाज आराई की जो पॉलिटिक्स है जो वो इस वक्त मुल्क में हमें नहीं चाहिए। और गंडापुर साहब जो हैं इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं, और वो कोई अपना वो वाला रोल अदा करें जो तामीरी रोल हो। और उन्होंने 1-2 दफ़ा जब आए थे आके प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मिले, फिर 1-2 और मीटिंग्स थी उसमें आए, तो हमने तो उनको अप्रिशिएट किया था कि वो, क्योंकि अब उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उनके ऊपर पूरे केपी की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। वो चीफ मिनिस्टर रहें, चीफ मिनिस्टर ना बने कि इस तरह की बयानात दे के जी वो चढ़ाई कर देंगे इस्लामाबाद पे, और इस तरह का कोई बयानात दे के वो मुनासिब नहीं। मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने लोगों की बेहतरी के लिए मुस्बत काम करें, और फेडरल गवर्नमेंट को कायल करें कि वो उसको, और हम उनकी ज़रूर इसमें जब भी चारों सूबों की मीटिंग होती है तो जो अच्छी तजावीज़ होंगी, जो अवाम की बेहतरी के लिए तजावीज़ होंगी केपी की, तो हमारे चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उनको सपोर्ट करेगी, लेकिन मुस्बत चीज़ों में। लेकिन इस तरह के उनके जो बयानात हैं वो मुनासिब नहीं। अच्छा सर, डेवलपमेंट के काम उसमें
हुकूमत जो पिछले निगरान हुकूमत में शिकार हुए थे, बहुत सारे काम आपके रुक गए थे, अभी डेवलपमेंट के कामों की क्या सूरत हाल है सिंध में और दीगर आपके जो जुडिक्शन में आते हैं चीज़ें? जी देखिए, सिंध में हमें बहुत ज़्यादा रुकावटें हुई। जो केयर टेकर सेटअप था उनकी तरफ से या इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जो हमारी अप्रूव्ड स्कीमें थीं वो भी रोक दी गई थीं। तो जो एक तरक्की का सफ़र था उसमें थोड़ा सा तातुल ज़रूर आया, लेकिन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की खुसूसी हिदायत पे चीफ मिनिस्टर साहब सिंध और पूरी जो टीम है वो दिन रात कोशा है, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो जो गैप आया है उसको पूरा किया जाए और उनको एक्सपीडाइट की जाए वो स्कीमें, और वो जल्दी मुकम्मल हो। अच्छा, ये मेरा सवाल है आखिरी के सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के तहत 2 लाख घरों को सोलर पैनल दिए जाने हैं, और ये प्रोजेक्ट कब शुरू होगा और कब खत्म होगा, और इसमें किन चैलेंजेस का सामना है? देखिए, अभी ऑलमोस्ट इसकी सारी जो भी रिक्वायरमेंट हैं जो भी थी वो मुकम्मल हो चुकी हैं, और अब 1-2 माह में जो है वो शुरू हो जाएगा। और ये तो इनिशियली पहला फेज़ है 2 लाख घरों का, और इसके बाद दीगर घरों पे भी काम किया जाएगा। और ख़ास तौर पर वो जो सोलर पार्क का हमारा प्रोग्राम है, जो इस वक्त भी 4 जो हैं उनका काम हो रहा है उनके ऊपर, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जो आने वाला बजट है उसमें हम मज़ीद सोलर पार्क की बात करेंगे, ताकि उससे इंडस्ट्रीज़ को भी हम सपोर्ट कर सकें, आम लोग जो हैं उनको भी। और जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का विज़न है कि जो 100 यूनिट वाले हैं, 200 यूनिट वाले हैं, 300 यूनिट वाले हैं, उनको हम कैसे फैसिलिटेट करें, और उनके ऊपर ये जो इतने बड़े बिल आते हैं इनको कैसे गवर्नमेंट उनकी सपोर्ट कर सके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। खान साहब बात करेंगे। खान साहब आप प्लीज़ इधर जी, मैं ही बिठो। मैं मिनिस्टर साहब का बेहद मशहूर हूँ, उन्होंने अपनी मसरूफियत के बावजूद यहाँ तशरीफ़ लाए। मेरा इनकी पार्टी का फाउंडर मेंबर, और मुझे जब इससे मिलता हूँ तो इसकी शराफत का ऐसा अंदाज़ा होता है कि एक बुजुर्ग से मिल रहे हैं। बहुत सी बातें हुई हैं उसमें, सब में ख़ास तौर पर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए कोई ऐसी फैसिलिटी दी जाए ताकि वो अपने जब दफातर में आते हैं, अपने उसमें आते हैं, तो वो एक तो कम उनके ऊपर अखराजात का बर्डन कम हो, और फिर ये जो माहौल है वो बेहतर हो, और फ्यूल की कंजम्पशन जो है जितनी बचा सकें हम लोग बचाएं। तो इसीलिए आज यहाँ पे मौजूद हैं, और मैं दोबारा बहुत शुक्रगुजार हूँ ख़ास तौर पर अपने बुज़ुर्ग समी खान साहब का, अब्दुल हसीब साहब का, कि उन्होंने इस तरह का प्रोजेक्ट यहाँ पे लगाया। जी जी जी। सवाल तो ये है कि पीपल्स पार्टी क्या वफाकी हुकूमत में शामिल होने जा रही है, क्या इतलात है आपके पास? दूसरा ये कि कानकनी के हवाले से थोड़ा सा खान साहब इधर आ जाए, इधर आ इधर से एनर्जी सेक्टर में सिंध हुकूमत जो है वो खासतौर थरकोल एक बड़ा प्रोजेक्ट है, पिछले दिनों आपने मीटिंग भी की, तो कानकनी के हवाले से भी कोई पॉलिसी ला रहे हैं, उनके मसाइल के हल के हवाले से कोई बात आपने की थी जी। तो वो क्या बात है सर, वो भी शेयर करें। जी देखिए, एक तो आजकल सबसे ज़्यादा हो रहा है कि जी पीपल्स पार्टी फेडरल गवर्नमेंट में आ रही है या नहीं आ रही। हम उनके अलाइज हैं लेकिन एग्जीक्यूटिव में शामिल नहीं है, मैं कैबिनेट में नहीं है। तो वफाकी हुकूमत की तरफ से बारहा ये बात की गई है। अब भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मीटिंग थी, उसमें फिर दोबारा चेयरमैन साहब ने उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, और चेयरमैन साहब ने कहा कि जी बिल्कुल इस पर हम देख रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मुख्तलिफ आरा हैं। कुछ कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का हिस्सा बना जाए एग्जीक्यूटिव के लिहाज से, और कुछ कह रहे हैं कि नहीं। तो ये फैसला सीईसी करेगी, और लेकिन हम जो इस वक्त की फेडरल गवर्नमेंट है उसको मुकम्मल सपोर्ट कर रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं है कि हम उनको कोई डिस्टेबलाइज करने के लिए या कमज़ोर करने के लिए जो एक तासुर दिया जाता है कि जी अगर आप हिस्सा नहीं बन रहे तो क्या आप गवर्नमेंट को पूरा सपोर्ट नहीं कर रहे। इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं उसमें हमें हर लिहाज से उनको सपोर्ट करना है ताकि इकोनॉमी बेहतर हो। आज भी हमारे यहाँ सऊदीया से एक बहुत बड़ा डेलीगेशन आया हुआ है इसी उसमें कि यहाँ पे आके वो सरमायाकारी करें। तो हम कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे हमारी तरफ से जिस तरह कुछ और एक पॉलिटिकल पार्टी IMF की डील हो, दीगर चीज़ें हो तो वो ख़त लिखना शुरू कर देते हैं, वो इस तरह की तनाव की सूरत हाल आ जाती है ताकि इस तरह की सरमायाकारी ना आए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है।
پیپلز پارٹی مکمل سپورٹ کرے گی فیڈرل گورنمنٹ کو. شاہ صاحب یہ بتا دیں آپ نے کانکنی اس کی بات کی جو تھر کول یا دیگر جگہوں پہ جو کول مائننگ کے ایشوز ہیں، اور اس دن بھی بات ہوئی تھی آپ کی طرف سے کہ وہاں پہ کچھ لوگ جو ہیں مزدور جو ہیں ہمارے بیچارے ان کا نقصان ہوا، ان کی جانیں گئیں. تو ہم نے اسپیشلی طور پر میں نے وہاں پہ ان کو احکامات دیے ہیں کہ اس پر عمل بھی ہونا چاہیے کہ جو سیفٹی کٹس ہیں